भूपेंद्र रावत तो मोदी नहीं हूं जो यहाँ पर आकर आप सब बुद्धिजीवी लोग आंदोलन के साथ ही वैचारिक परिपक्व के झूठ बोलूं। जब हमारे देश के अंदर महिला और पुरुष का मामला होता है तो यह संघ परिवार की सरकार और संघ परिवार में जहां महिला के लिए न सम्मान न स्थान है वहां क्या होता है? तो वह राजपूत की बेटी नहीं, वह राजपूत नेता का चयन हो रहा था। जब हमारे देश के अंदर महिला और महिला में चयन होना हो तब जाति का चयन होता है, जब महिला में चयन होगा तब जाति का मामला होगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और जब ये संविधान खत्म हो जाएगा और इनकी मनुस्मृति कायम होगी तब देश में वंचित तबके का क्या होगा? भाजपा संघ परिवार है, उसी तरीके से देश की पहलवान बेटियों के खिलाफ और यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ पूरी भाजपा और संघ परिवार खड़ा। रीतू सिंह देश की आवाज है, चाहे वह मजदूर का मामला हो, किसान का मामला हो, जवान का मामला हो, महिला का मामला हो, और जगह शोषण अत्याचार के खिलाफ डटने वाली। और मुझे जब लगा कि मैं अदालत का फैसला है, इतने बड़े बड़े हमारे वकील साहब पराचा जी से लेकर भानु प्रताप जी, और अदालत का आदेश हो, धारा 465, 68, 471, 120 भी एट्रोसिटी का मामला दर्ज हो गया हो तो निश्चित तौर पर है कि सविता को हटा दिया गया होगा, गिरफ्तार हो गई होगी। लेकिन हैरान हूं कि 10 दिन हो गए, तो हमको जरा हम लोग 2 मुद्दों पर हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको जिक्र करता हूं, अभी आपने देखा होगा, सुना होगा आप में से कई साथियों ने, सागर मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं। 2019 में वहां एक दलित लड़की के साथ छेड़खानी की गई थी। उस परिवार ने हिम्मत की छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने की, और वहां पर कोमल ठाकुर जो वहां स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह मेरे नाम राशि, उनके प्रतिनिधि है, मंडी प्रतिनिधि। तो अभी अदालत में कार्रवाई बढ़ रही है। वहां कोमल सिंह अपने बेटे उस आरोपी के साथ और दूसरे बेटे के साथ पीड़ित परिवार के घर जाकर धमकी देता। धमकी देने के बाद ये कहा जाता है कि मामला वापस लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि देश के अंदर अभी हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि 2024 में हमारे देश में हिंसा मुक्त भारत होना चाहिए। मैंने तब भी कहा था कि हिंसा मुक्त भारत सिर्फ भाषण या सेमिनारों से असंभव है। सागर में मुकदमा दर्ज हुआ छेड़खानी का, वो सबको ही कराना चाहिए। लेकिन 2019 के मुकदमे को वापस लेने के लिए 2023 में उस पीड़ित बेटी के भाई को पीट कर 18 साल के बच्चे को पीट करके खत्म कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। मां बचाने के लिए गई, उस पीड़िता के अपने बेटे को, जवान बेटे को, उसको नंगा करके बेरहमी से पीट के उसके हाथ तोड़ दिए गए। ये कल्पना करनी पड़ेगी, ये मैं जिक्र कर रहा हूं अभी 24 तारीख का। लेकिन इस घटना से पहले 22 तारीख की देर रात को वहां की पुलिस जाती है उस परिवार में, और 2 उनके जवस के बड़े, सचिन जिसकी, नितिन जिसकी हत्या कर दी गई, नितिन के 2 बड़े भाइयों को पुलिस फोटो खींचकर रात को अपने साथ लेकर जाती है। मैंने थाना प्रभारी को फोन करके पूछा क्या कारण है, तो उसने कहा इनके खिलाफ पत्थर मारने की शिकायत है। अब समझ लीजिएगा, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की पुलिस मिली भगत से कोमल ठाकुर के बेटे पर दर्ज मुकदमा वापस कराने के लिए इस परिवार पर दबाव बना रही थी। वो परिवार दबाव में नहीं आया तो 18 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, मां को नग्न करके उसके हाथ तोड़ दिए गए, उनका घर उजाड़ दिया गया। उसके बाद उनके साथ, उन हत्यारों के साथ में बड़ी भीड़ थी, 70 से ज्यादा, और वो लोग उनके घर पे जाते हैं, जो बाकी भाई और वो लड़की नहीं मिलती है, उनका घर उजाड़ा जाता है। ये हर हमारे देश में तब हो रहा है जब बाबा साहब की अध्यक्षता में बना संविधान है। हमारे सामने 2016 का रोहित वेमुला का मामला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, एक मैं कहता हूं देश और दुनिया की उभरती हुई शख्सियत से वो हमारे सामने है। ऊना में मरी हुई गाय की लाश, उसको ढोने वालों की किस तरीके से जो खाल निकाली गई थी, वहां भी मध्य प्रदेश के सागर की तरह मैं जिक्र कर रहा हूं, वो लाठियां जिनसे उनकी खाल उतारी गई थी और पुलिसकर्मियों की लाठियां थी। मैं भूपेंद्र रावत तो मोदी नहीं हूं जो यहां पर आकर आप सब बुद्धिजीवी लोग आंदोलन के साथ ही वैचारिक परिपक्व के झूठ बोलूं। तो हमें कई बार सोचना पड़ेगा, जब हमारे देश के अंदर
महिला और पुरुष का मामला होता है तो यह संघ परिवार की सरकार और संघ परिवार में जहां महिला के लिए न सम्मान न स्थान है, वहां क्या होता है? वह अमरमणि त्रिपाठी, मधु त्रिपाठी जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे, आजीवन, हमारे मित्र वरिष्ठ वकील है यहाँ, आजीवन कारावास का मतलब होता है जी के जी जेल से बाहर न आने का प्रावधान। उनको रिहा कर दिया जाता है। किस कारण में थे? क्या कारण था आजीवन कारावास का? मधुमिता शुक्ला 19 साल 1 महीने की कवित्री, कोई ब्राह्मण परिवार की, उसके साथ में उसके गर्भ था 7 महीने का। पहले 2 बार अमरमणि त्रिपाठी ने गर्भपात करवाया, उसने तीसरी बार मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। आप कल्पना कीजिए, जिस समय अमरमणि त्रिपाठी को मधुमणि शुक्ला के मामले में रिहा कर दिया गया, भाजपा का एक भी भाजपा में ब्राह्मण मंत्री ने उसका विरोध नहीं किया, ब्राह्मण नेता ने विरोध नहीं किया। ये तय है, जब पुरुष और महिला में से चयन होता तो कैसे करते हैं। ये हमारे देश के अंदर आपको मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, वहां उन्नाव में जहां आपने देखा होगा एक कुलदीप सेंगर, और कुलदीप सेंगर ने 17 साल की नाबालिग राजपूत बेटी के साथ में बलात्कार किया। शिकायत दर्ज नहीं हुई, उसे आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा योगी के आवास पर, और क्या हुआ? उसके पिता को गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई। चाचा को फर्जी मुकदमों में बंद कर दिया गया। वो अपने चाचा को मिलने जा रही थी, गाड़ी चढ़ा करके उसकी मौसी और चाची की हत्या कर दी गई। वह लड़की आज भी पीड़िता और उसका वकील जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, क्योंकि जब पुरुष और महिला का चयन करना हो तो वह राजपूत की बेटी नहीं, वह राजपूत नेता का चयन हो रहा था। जब हमारे देश के अंदर महिला और महिला में चयन होना हो, तब जाति का चयन होता है। तब डॉक्टर रितु सिंह के शिकायत पर भले 468, 465, 471, 120 भी और एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज हो जाए डॉक्टर सविता पर, लेकिन उसे हटाया नहीं जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। जब महिला में चयन होगा तब जाति का मामला आता है, तब देखा जाता है कि सवर्ण है और अवर्ण है। ये बात भी हमको सोचनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, मैं कई बार सोचता हूं, हम लोग पहलवानों के धरने पर थे, पहलवानों के धरने पर रात को इसलिए रुकना पड़ा मुझे कि प्रदर्शन के दिन पुलिस मुझे वहां नहीं पहुंचने देगी या हाउस अरेस्ट कर देगी। तो हमारे एक मित्र है मध्य प्रदेश के, उन्होंने हमसे जानना चाहा, बातचीत बड़ी लंबी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मूल राशि और बाहर से आने वाले मेरे पूर्वज तो बाहर से बाद में आए, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, पहले हमको प्रकृति को समझना पड़ेगा। जो जल अभी इस धरती पर किसी भी जीव के पेट में है, वह पेशाब के रूप में जब बाहर निकलता है जमीन पर करेगा तो वाष्प बन के आसमान में चला जाएगा, और अगर वह गटर में करेगा तो नदी में बहते हुए समुद्र से वाष्प बनकर जाएगा और वर्षा बन करके वापस आएगा। दुनिया के वैज्ञानिक सोच रहे हैं, क्या दुनिया में, ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह भी है? ये इंसान और जीव के बीच से पेट से निकलने वाला पेशाब बह करके समुद्र के बाद वापस जा करके वाष्प बन के वर्षा बन करके वापस आ जाए, ये जल चक्र का मामला। तो दुनिया में, ब्रह्मांड में अगर कोई और ग्रह हो जहां जल का चक्र होता हो, तो उस जगह को इंसानों के रहने लायक खोजा जाए। एक भी जाति, धर्म, मजहब से नफरत करने वाला, छुआछूत मानने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जिसने ये कहा होगा कि मैं कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उस जल को ग्रहण नहीं करूंगा जो जल दलितों के, मुस्लिमों के, ईसाइयों के, हिंदू, पारसी, ब्राह्मण, दलित और तमाम के पेट से निकलकर बहकर वाष्प बन के वर्षा जल बन करके वापस आया हो, क्योंकि वहां जीवन चुनने का मामला है। हर विज्ञान का छात्र, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि यह जल का चक्र है। तो आप सुनिए कि सोचिए, सुविधा के मुताबिक छुआछूत की भी प्रवृत्तियां हैं। जब वो आए तो कैसे प्राकृतिक संसाधन, अच्छी बात है बनते जी ने 4 चीजें गिनती कराई, पर बाकी चीजें गिनती नहीं कराई। जमीन, अगर जमीन को भी गिनती कराते प्राकृतिक संसाधन जो आज दलितों के पास होती तो फिर बराबर का मामला भी होता। संख्या दलितों की ज्यादा है लेकिन है कमजोर। कमजोर इसलिए है कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी और कब्जा करने का तरीका क्या था। हर चीज में यह कहा जाए, मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, मैं खून अब कम देता हूं, पहले 3 बार देता था, साल में 2 बार देता हूं। मेरा दिसंबर में खून का ड्यू है और मैं आप सबसे अपील करता हूं
दिसंबर में इस बार मैंने तय किया है कि मैं अपील करूंगा बड़ी देश के मुस्लिम और दलित युवाओं से, खून मैं देता हूं, मतलब मेरे शरीर में कोई कमी नहीं, मैंने अभी जून में किया, फिर 6 महीने बाद दिसंबर में ड्यू होने वाला है। मैं चाहूंगा कि हर ब्लड बैंक में हमारे युवा दलित और मुसलमानों का खून दान पहुंचना चाहिए। और तब देखना जब इनके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है और डॉक्टर उसके लिए खून लिखता है तो कभी नहीं कहते हैं कि मुझे दलित का, ओबीसी का, मुसलमान का, ईसाई का, नीच का, इसका उसका खून नहीं चाहिए। वहां जाकर क्या कहते हैं, साहब ये हमारा ये वाला ग्रुप दीजिए, ये ग्रुप देंगे तो हमारा परिवार का सदस्य बचने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो हम कर सकते हैं वो सब हमारे मित्रों को करना चाहिए। इसलिए मैं दोस्तों, ये लड़ाई जिस प्रकार की चल रही है और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये डॉक्टर ऋतु जानती है भली भांति। एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं यहां बैठे खास करके महिलाओं समझ सकती हैं, इन्होंने देखा होगा अपने युवा अवस्था में इनकी किसी न किसी सहेली के साथ में किसी ने यौन शोषण किया होगा, लेकिन दादी मां बन जाने के बाद भी हमारे भारत की महिला ये बोलने की हिम्मत नहीं करती है कि मेरा अमुक दिन अमुक व्यक्ति ने यौन शोषण किया। मैं सैल्यूट करता हूं देश की पहलवान बेटियों को जिन 7 लड़कियों ने मुकदमा दर्ज कराने का साहस किया, सरेआम सड़क पर खड़े होकर के कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करता है। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से बलात्कारी अमरमणि त्रिपाठी के साथ और पीड़ित परिवार मधुमती शुक्ला के खिलाफ, परिवार के खिलाफ भाजपा संघ परिवार है, उसी तरीके से देश की पहलवान बेटियों के खिलाफ और यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ पूरी भाजपा और संघ परिवार खड़ा दिखा। और यही परिस्थितियां, चाहे मैं ऊना का जिक्र करूं, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि 15 अगस्त को 2 बातें बड़ी हुई हमारे देश के अंदर। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के चुनाव आयोग और जो हमारे देश के मतदाता है उनके औचित्य को खारिज करके दावा किया कि मैं दोबारा 24 में आने वाला हूं। और दूसरी तरफ उसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया लिखित रूप में कि बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान बदला जाएगा। और मैं फिर प्रोफेसर रतन लाल जी का वह शब्द कि बिल्कुल मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी भूमिका, मैं तो दुखी हूं, मैं जिस क्षेत्र में हूं जहां मैंने बहुत अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अनाधिकृत कॉलोनी में इवन वहां यौन बलात्कार होते थे, वहां मैं देखता हूं कि आरएसएस की शाखा चलाने के लिए दलित समुदाय के बेटे आगे लगे हुए। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर वही बेमुला का मैं जिक्र कर रहा था, अभी 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा, मेधावी बच्चा राजस्थान में छुआछूत का शिकार 2 शिक्षकों ने उसे आत्महत्या करनी पड़ी। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश के अंदर गुजरात का आपने देखा होगा 22 साल का एक युवा दलित अपना ही घोड़ा था, अपने ही घोड़े पर करतब दिखाता था और तब उसकी हत्या कर दी गई। मैं कभी कभी सोचता, हमारे मित्र बैठे हैं यहाँ, कल्पना कीजिए आज मूंछ रखने पर दलित की हत्या हो जाती हो, अपने घोड़े पर चढ़ के करतब दिखाने में मारा जाता हो, छेड़खानी करने की शिकायत करने थाने चला जाए तो उसके भाई को जिंदा मां को नग्न करके मारा पीटा जाता हो। तब आप कल्पना करिए, यही ताकत तब होती जब बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ठंडे से सोचना क्या संभव था किसी दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब के शख्सियत को ये संविधान सभा का अध्यक्ष स्वीकार कर सकते थे? मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं कई बार देखता हूं हमारे कई मित्र अंबेडकरवादी गांधी से बहुत दूरी बनाकर रखने का पता नहीं क्या फैशन है, और कई मैं गांधीवादियों को देखता हूं कि पार्ट को पाटने का। लेकिन एक बात करके खत्म करता हूं, मैंने देश में हर उन जगहों का भी यात्रा किया है, मेरा सौभाग्य रहा है जहां बाबा की कर्मस्थली और तमाम प्रकार की रही। तो एक बात आप जाकर पढ़ सकते हैं, बाबा साहेब ही वो शख्स है जब विभाजन के समय गांधी जी ने देह त्याग का निर्णय ले लिया था तो देह त्याग नहीं करने दिया बाबा साहेब ने गांधी जी को। वो अलग बात है कि फिर इनके हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी, ये अलग बात है, बापू मारे गए। मैं फिर कहना चाहता हूँ ये लड़ाई लंबी है, संघर्षशील है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अभी
तो बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान है। संविधान के मुताबिक सविता, डॉक्टर सविता पर 465, 468, 471, 120 बी एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। गिरफ्तारी की बात बहुत दूर है। और तब दूसरी तरफ डॉक्टर रितु यहाँ धरना देकर बैठी है। मैं आप सब लोगों से, संख्या बल का मामला नहीं, लेकिन मैं ये दावा करता हूं, मैंने जब इंडिया गेट में आप में से कोई रहे हो कि नहीं, पर काशीराम जी ने वहां पर धरना दिया था। मैं 2 दिन उस धरने में गया। बहुत रोचक सीन आपको बताता हूं। वहां जितनी संख्या होती थी बैठी हुई, और जो नया आदमी आया उतने उठ के जाते थे, और कोई किसी को चेक एंड बैलेंस नहीं करता था। आप समझ लीजिएगा कि अगर धरने में 150 लोग हैं तो 150 ही रहेंगे। 5 आदमी अगर आए तो जो बहुत पहले से बैठे वो 5 आदमी जाते थे। ना तो काशीराम जी ने किसी को जाने के लिए बोलते थे और ना आने के लिए बोलते थे। और सरलता का मैं जिक्र करूं उनका, वो दिन भर उनका ये जुराब में फंस गया, पैंट का हिस्सा, तो यकीन करेंगे कि शाम तक भी वैसे का वैसा रहा। वो अपनी वेशभूषा की तरफ भी ध्यान नहीं देते थे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब की अगुवाई में बने संविधान के मुताबिक जो 130 से ज्यादा संसदीय का मौज मस्ती कर रहे हैं, आज वक्त है उनके लिए। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं कि 2018 में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति पर जगन्नाथपुरी में और उनकी पत्नी पर धक्के मारे गए थे, गर्भगृह में जाने पर रोका गया था। और फिर मौजूदा आदिवासी महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर में एक विशेष जगह से आगे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। यह बात भी हमको गांठ बांधनी चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और जब ये संविधान खत्म हो जाएगा और इनकी मनुस्मृति कायम होगी, तब देश में वंचित तबके का क्या होगा। आखिरी बात खत्म करता हूं, जितने भी सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया गया है, उनमें हमारे देश में SC और ST का जो आरक्षण का कोटा है पूरा खत्म कर दिया गया है। इनका बड़ा अच्छा एजेंडा है कि पूरे देश में कायदे से निजीकरण। मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि निजीकरण के विरोध भी एक बड़ी लड़ाई वंचित तबके की होनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।